Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Rehan Haider from Aspire College Sangla in Physics Department. आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 से है स्केल वेलोसिटी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डेली लाइफ की एक ऑब्जर्वेशन जो है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या कि एक बॉडी जो हम वर्टिकली जिसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, क्या होता है कि वो सर्टन हाइट गेन करने के बाद दोबारा अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो फॉल कर जाते हैं। हम फिर से जो है उसको थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो उससे थोड़ी ज़्यादा हाइट गेन करके दोबारा जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो फॉल कर जाते हैं। और ये किस वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब हम क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दें कि वो दोबारा अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो फॉल ना करे, बल्कि उसकी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर निकल जाए। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। कौन सी वेलोसिटी? कि वो वाली वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो फॉल करवाएं, कि थ्रो करवाएं कि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर निकल जाए, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इस तरह कि अर्थ ग्रेविटेशनल जो हमारे पास फोर्स है उसको क्या करेगी? डाउनवर्ड जो है वो अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए वो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड आएगी। हमें उसको वेलोसिटी इतनी प्रोवाइड करनी है कि वो उसके फील्ड से बाहर निकले। अब क्या होता है कि हम यहाँ से जब उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाती है और दोबारा से बॉडी जो है वो रिटर्न कर जाती है सरफेस के ऊपर। अब v यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी और g की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब क्या होगा कि हमने वेलोसिटी को इतना बढ़ा दिया कि g जीरो हो गया और वेलोसिटी भी वहां पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, लेकिन वो बॉडी वहां पे अर्थ सरफेस के ऊपर दोबारा से फॉल नहीं करेगी। अब यहाँ पे हमने जो है वो वर्क किया उसके ऊपर, हमने जो उसको एनर्जी प्रोवाइड की है वो इन द फॉर्म ऑफ, हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, उस बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी, जिसको हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया। अब यहाँ पे हम जब उसको पुश करेंगे तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद व्हिच इट गोज आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। कि किसी बॉडी की वो वाली इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम उसको जमीन से फेंकें तो वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर चली जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। पिछले टॉपिक के अंदर हमने जो है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, जिसको हमने UG से जो है रिप्रेजेंट किया, दैट इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर R। जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है शो करता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे क्योंकि बॉडी जो है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगी, जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे नोट लिखा है, नोट क्या है? वी नो दैट वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कि हम जो किसी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए अर्थ सरफेस से जो वर्क उसके ऊपर करते हैं वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब उसको हमने नाम दिया था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो है वो उसको जो है क्या किया था? लिफ्ट किया था। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी कहाँ पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद, इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर से। अब वहां पे जब हम इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल माइनस क्या करेंगे? हम इनिशियल करेंगे। फाइनल हमारी क्या होगी? जीरो, और उसमें से हमने इनिशियल को जो है माइनस किया। इनिशियल हमारे पास कौन सी है? माइनस GMM ओवर R। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारे पास प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा GMM ओवर R। अब ये जो हमारे पास फार्मूला आया एनर्जी का, ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है कि बॉडी की यहाँ पे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है अब वो आपकी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? हाफ mv का स्क्वायर। v के साथ हमने ESC का साइन लगा दिया एस्केप वेलोसिटी के लिए, हाफ mv ESC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि
पोटेंशियल एनर्जी की GMM ओवर R और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इक्वेशन नंबर 3 हम इनको कंपेयर करेंगे। हमने कंपेयर किया तो स्मॉल मैस जो है, स्मॉल मैस से जब कैंसिल हो गया, ये 2 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, b स्क्वायर जो है वो हमने निकाली, वैल्यू आ गई 2gm ओवर r। स्क्वायर रूट करेंगे इसका, हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 2gm ओवर r स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो हमारे पास इक्वल है GMM ओवर r स्क्वायर, और जो फोर्स है हमारे पास वो इक्वल है मास इनटू ग्रेविटी, F इज इक्वल टू mg। अब ये वैल्यू हमने यहां पुट की F की जगह mg, तो ये आ गया हमारे पास mg इज इक्वल टू GMM ओवर r स्क्वायर। अब यहां से मास से कट गया, हमारे पास r स्क्वायर जो है उधर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा gr स्क्वायर दैट इज इक्वल टू gm। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आई है, gr स्क्वायर इज इक्वल टू gm, ये gm की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 4 में यहां पे पुट कर दें इस gm की जगह। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है b स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm ओवर r, इस gm की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा gr स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 2gr स्क्वायर ओवर r। ये अब ऊपर स्क्वायर है, नीचे हमारे पास एक r है, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr। अब वैल्यू है हमारे पास, g की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। अब ये वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे पास जवाब आया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये वेलोसिटी हमारे पास जो आई है, इसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के, ये वो वाली वेलोसिटी है जो हमने फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर करते हुए जो है यहाँ पे निकाली, इसमें कोई हमने जो है फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो ऐड नहीं की। मतलब कि ये आइडियल केस के लिए हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से जो है फॉल करवाएंगे, पुश करवाएंगे, तो हमारे पास जो बॉडी होगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जा पाएगी, लेकिन हमने इसको फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है उनको इग्नोर करते हुए यहाँ पे उसको निकाला। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।